नमस्कार, TV9 भारतवर्ष पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। तो अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में सबके मन में एक ही उत्सुकता है कि ये भव्य राम मंदिर कैसा दिखेगा, रामलला की मूर्ति का जो स्वरूप है वो किस तरीके का होगा। और इस दौरान कई तरह की चर्चा भी हो रही है। चर्चा इस बात की, कईयों का ऐसा कहना है कि ये हिंदुओं की आस्था की जीत है, तो कई लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि इसे हार और जीत के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। और इसी सब पर बातचीत के लिए हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान TV9 भारतवर्ष पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश हमारे साथ मौजूद है कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत है शास्त्री जी आपका TV9 भारतवर्ष पर। और सबसे पहला सवाल, सभी दर्शक यही जानना चाहते हैं कि 22 जनवरी को आप जा रहे हैं क्या अयोध्या? बिल्कुल बेझिझक जा रहे हैं। पूर्ववत तो नहीं बन पाया था, लेकिन वर्तमान में हमारा को प्रण संकल्प। और कौन ऐसा होगा जो अपनी नंगी आंखों से इस पावन दिवस को ना देखना चाहे। इस दिवस को देखने के लिए हमारे बड़े बड़े महात्मा, हमारे पूर्वज अनेकों पीढ़ियां तरस गईं, जिनकी आंखें हम उन भाग्यशाली पीढ़ियों में से एक हैं। निश्चित रूप से देखेंगे। और जिनको ना पहुंचने की ऐसी परिस्थिति है उनको घर पे लाइव देखना चाहिए। 500 साल बाद रामलला कहा जा रहा है कि अयोध्या वापस लौट रहे हैं और उन्हें अपना मंदिर मिल रहा है। आपके मन में किस तरीके के भाव इस वक्त हैं? हमारी दृष्टि में तो सनातनीय संस्कृति की वर्तमान समय तक की सबसे बड़ी जीत है, अब तक की, जो अभी तक हुई नहीं। जैसे कि अनेक आक्रमण हुए, चाहे वो मोहम्मद गौरी का हो, अकबर का हो, इन सब का आक्रमण हुआ। उन आक्रमणों के बाद जो भारत में विध्वंस हुआ, भारत में जो द्वेषतापूर्ण उनके रवैये अपनाए गए और उन्होंने हमारी आस्था, हमारी प्राचीन पद्धति, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे आदर्श, उनके ऊपर उन्होंने जो कुठाराघात किया, पहली बार उन कुठाराघात के घावों को भरना प्रारंभ हो गया। श्री गणेश हो गया, अब वो राम मंदिर के साथ हो गया। जी, राम मंदिर को लेकर कई तरह के इस बीच हम देख रहे हैं कि अभी 22 जनवरी का कार्यक्रम, उससे पहले राजनीति खूब हो रही है, सियासत खूब हो रही है, कई तरह के विवादित बयान भी दिए जा रहे हैं। इस बीच ये बात भी कही गई कि रामलला की प्रतिमा तो पहले से ही मौजूद है, नई प्रतिमा की क्या आवश्यकता थी? आपने प्रतिमा देखी है क्या अभी जिसका चयन हुआ है, जिसकी प्राण नहीं, उसको अभी हमने देखा नहीं। पर पूर्व की रामलला की मूर्ति के बारे में पता है, विग्रह के बारे में सुन रखा है हमने कि वहां सरकार का रामलला का बड़ा विग्रह रखा जा रहा है। और ठीक है, अनुचित नहीं। रामलला की वो जो मूर्ति है वो तो रखनी ही है, पर बहुत लोग ज्यादा दूर से दर्शन कर पाए, बहुत भक्त ज्यादा दूर से दर्शन कर पाए, तो वो बड़ा विग्रह वहां पर शालिग्राम शिलाखंड को ला करके उसका निर्माण करवा कर सरकार को बैठाया जा रहा। कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई भी अशास्त्रीय मर्यादा भी नहीं है, शास्त्रीय पद्धति की मर्यादा है। दूसरी बात, हमारा भाव दृष्टिपूर्ण जो कहता है, पहले रामलला छोटे थे, कोई भी उंगली उठा लेता था, 500 सालों तक केस लड़ना। अब बड़े वाले थोड़ा राम जी रहेंगे, धनुष बाण रहेंगे, तो इनकी ठटरी मारते रहेंगे। तेजस्वी यादव को आप जानते होंगे, उनकी तरफ से ये बात कही गई है कि जितने में राम मंदिर का निर्माण किया गया, कितने बच्चों को पढ़ा लिखा दिया जाता, कितनों का इलाज हो जाता, और राम भी तो यही चाहते हैं कि सब सुखी रहें। हम उनको तो जवाब नहीं देना चाहते हैं, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि भारत में विद्यालय कितने नहीं बने, कितने बन नहीं रहे, बनने चाहिए। लेकिन राम मंदिर पर ही क्यों उंगली उठाई जाए कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए? हज यात्रा भी रोकी जाए, चर्च बनना भी रोका जाए, चर्च की रविवार की प्रार्थनाएं भी बंद करवाई जाए। केवल राम ही क्यों तुम्हें दिखाई देते, सनातन ही क्यों तुम्हें दिखाई देता, इसी बारे में तुम्हें अंधविश्वास क्यों दिखाई देता? ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। ये हमारे हिसाब से तो खैर उनको जवाब नहीं हम दे रहे हैं, ये वो माइंड ना लें। ये किसी के भी मन में अगर ये चल रहा हो कि राम मंदिर की क्या आवश्यकता है, विद्यालयों की आवश्यकता है, बात बिल्कुल सही है, पर आस्था आस्था है। बाप बाप होता है, और बाप को बाप कहना अंधविश्वास नहीं होता, बाप की व्यवस्था करना अंधविश्वास नहीं होता, बाप के लिए घर बनाना अंधविश्वास नहीं होता। वो परमपिता है, इस भारत का आदर्श है, इस भारत की मूल संस्कृति है। तो अगर भव्य दिव्य मंदिर बन रहा तो ये हम सब राम भक्तों की आस्था का केंद्र है। ओवैसी ने भी कहा है कि बस 3-4 मस्जिदें ही और बची हैं, वो भी छीन ली जाएंगी, अब ताकत दिखाने का वक्त आ गया। अब उनमें ताकत हो तो दिखाना चाहिए, समय अभी बहुत अच्छा है, अनुकूल समय है, दिखाना चाहिए। पर हिंदू भी सो रहा होगा तो ताकत देख लेगा, और अगर जागेगा तो वो जवाब देगा। खैर ओवैसी के बारे में हम पवित्र मुँह से उनके बारे में कुछ नहीं बोलते। तो आपको क्या लगता है, ये मथुरा और काशी के परिप्रेक्ष्य में बात की गई उनकी तरफ से? सही कह रहे हैं, वो भविष्य उनको दिख गया है बिना परिचय बने। लेकिन यहाँ पर दत्तात्रेय होसबले ने भी कहा है कि हमें हर मस्जिद में शिवलिंग तलाशने की भी जरूरत नहीं है। जहाँ है वहाँ तो तलाशना चाहिए। तो आपको लगता है कि ये सिलसिला जारी रहेगा? तो वैसी का जो ये विवाद का विषय नहीं है, संवाद का विषय है। सिलसिला जारी उन्होंने श्री गणेश किया था,
खत्म हम करेंगे। तो नेता जो कह रहे हैं इस बीच जगन्नाथपुरी मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा है कि अगर मोदी जी लोकार्पण करेंगे, वो मूर्ति को स्पर्श करेंगे, तो मैं क्या वहाँ ताली बजाऊंगा। पद की भी कोई मर्यादा होती है। उनकी तरफ से कहा गया कि प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के अनुसार होनी चाहिए। हमारे सनातन के प्रधानमंत्री हैं पुरी वाले शंकराचार्य जी महाराज, और हमेशा शास्त्रोक्त बात बोलते हैं। हम क्या कह दें, किम कर्तव्य की विमूढ़ की स्थिति में। तो उनकी तरफ से ये जो बात कही गई है, उस पर आपकी कोई टिप्पणी कि मतलब हमारे पद की भी तो कोई मर्यादा है, हम वहाँ जाके क्या ताली बजाएंगे। पूज्य महाराज, अब हम कुछ कह नहीं सकते, अब उनके निर्णय पे हम कुछ कह नहीं सकते। वो हमारे प्रधानमंत्री हैं सनातन धर्म के, हमारे आदर्श हैं। हम एक बार उनको मिले भी और बहुत ही शास्त्रीय बात बोलते हैं। वर्तमान समय में सबसे विद्वान महापुरुषों में एक हैं। और हम अपने गुरुदेव भगवान जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर गुरुदेव भगवान को अपना आदर्श और उनकी जो विद्वत्ता है उसको देखने के बाद अगर किसी की विद्वत्ता और न्याय पर हम और आकर्षित अगर हुए तो वो पुरी वाले शंकराचार्य जी। ठीक है, आपकी निगाहों में, आपकी नज़र में राम मंदिर निर्माण का योगदान आपकी नज़र में किसको? बलिदानियों को, राम कार्य सेवकों को, बाबरी मस्जिद ढहाने वालों को, अपना खून पसीना बहाने वालों को, उन साधु संतों को जिन्होंने प्राणांत कर लिया, उन महात्माओं को जिन्होंने संकल्प लिया, उन मजदूरों को जिन्होंने वर्तमान में निर्माण करवाया। उस समय के एक वो मुख्यमंत्री शायद कल्याण सिंह, जिन्होंने कोई मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था मुख्यमंत्री पद से। और इन सबको इस राम मंदिर के भव्य निर्माण का श्रेय है। प्रधानमंत्री मोदी को, और वर्तमान में वो जा रहे हैं और उनके रहते हुए, प्रधानमंत्री पद पर उनके रहते हुए राम मंदिर का न्याय हुआ और उन्होंने बहुत तरीके से उसका भूमि पूजन किया। अब अनावरण महोत्सव में, उस महोत्सव में भी विराजमान हो रहे। निश्चित रूप से साधुवाद के वो पात्र हैं, इसमें कोई किंचित मात्र भी संदेह नहीं। ठीक है, वरना बहुत से प्रधानमंत्री रहे, वो नहीं कर पाए। आपकी कल्पना में जैसा राम मंदिर था, क्या वैसा ही राम मंदिर बनता हुआ आप इसे देख रहे हैं? हम सब ने राम मंदिर को लेकर कोई ना कोई कल्पना जरूर की थी। राम मंदिर भव्य था, इसमें कोई संदेह, उससे भी और अति दिव्य बन रहा है। राम मंदिर तो बन रहा है, राम राज्य कैसे आएगा शास्त्री जी? श्री गणेश हो गया है, पहला स्टेप है, और धीरे धीरे सने करके राम मंदिर बन रहा है। राम का विग्रह विराजमान हो रहा है। राम के चरित्र का, आदर्श का जब व्यक्ति अपने जीवन में पालन करेगा तो राम राज्य की स्थापना होगी। राम राज्य की स्थापना का मतलब ना किसी से वैर नहीं, कोई जातिवाद नहीं, और संप्रभुता, एकता, और राम के ऊपर कोई उंगली ना उठाए, रामचरितमानस को कोई फाड़ा ना जाए, पालघर जैसे संतों की निर्दयी हत्या ना की जाए, कश्मीरी जैसे पंडितों को हटाया ना जाए। बस ये राम राज्य की स्थापना है। और हिंदू राष्ट्र जिसकी आप अपने हर मंच उसी का से पर्याय है। हिंदू राष्ट्र राम राज्य का ही पर्याय है। ठीक है, शक्कर और शुगर, शक्कर कैसे और बनेगा चीनी। हिंदू राष्ट्र शास्त्री जी? जैसे अभी श्री गणेश चल रहा है, जैसे सनातनी हिंदू जाग रहे हैं, जैसे 22 जनवरी को लोग दीपावली मनाने की तैयारी कर रहे हैं, ये हिंदू राष्ट्र की तो कल्पनाएं हैं। उसी का तो श्री गणेश है। उस हिंदू राष्ट्र में कौन कौन होगा? सभी, किसी को भागने की आवश्यकता नहीं, पर रहेंगे कायदे में तो फायदे में। और ये जब लोगों के हृदय में सदा सदा के लिए अंकित हो जाएगा, हमें कागज पर हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो ये आपने सोच रखा है कि कब तक आप अपने लगे इसे अचीव करेंगे? यात्रा लंबी है, धीरे धीरे करेंगे, और प्रयत्न करना हमारा काम, फल देना हनुमान जी का काम। हनुमान जी हमसे करवा रहे हैं। सनातनी है 100 करोड़ हिंदू, इसमें अपनी अपनी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हम करके मानेंगे, हम अपना प्रयत्न नहीं छोड़ेंगे। राम सेतु की हम एक गिलहरी है, हम राम नहीं। आप तो कहते हैं पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बना देंगे, ये कैसे? अगर जरूरत लगी और ऐसा कोई प्रतिकूल परिस्थिति हुई, अगर वो बन भी जाए तो क्या बुराई। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि अयोध्या में जिस तरीके से भव्य राम मंदिर का निर्माण तो अब हो रहा है, दो संघर्ष लेकिन अब भी चल रहे हैं और बड़े संघर्ष है काशी और मथुरा को लेकर। क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ऐसा सोचते हैं कि उसको लेकर भी आंदोलन की जरूरत है, या फिर कोर्ट अपना काम ये करे? विवाद का नहीं, संवाद का ही विषय है। आंदोलन का जरूरत पड़ने पर होगा, यानी जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी होगा, होना चाहिए। जरूरत पड़ने, क्योंकि अभी आवश्यकता नहीं, मामला कोर्ट ही हैंडल अभी करे। आवश्यकता नहीं, थोड़ा ठंडा कर करके विचारों को खाना चाहिए। लगातार गर्म में उनकी ज्यादा जल पड़ेगी। अच्छा, नहीं तो राम के नाम पर भी तुष्टिकरण की कोशिश आपको लगता है क्या की जा रही है? की तो जा रही है, की जा रही है। कौन कर रहा है? सब अपनी अपनी तरीके से कर रहे हैं, कोई दूध का धुला नहीं। राम मंदिर के निमंत्रण पर भी कई तरह की बातें कही गई। पहले हुआ कि हमें निमंत्रण भेजा नहीं गया, जब विपक्ष के नेताओं को भेज दिया गया तो उस पर अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि सब पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। क्या लगता है आपको, इस पर भी कोई राजनीति है, कोई सोच है इसके पीछे? नहीं, राम जी जिनको बुलाएंगे वही आएंगे, सब तो नहीं जा पाएंगे। अच्छा, निमंत्रण के बावजूद भी वही पहुंच पाएंगे जिनको राम जी बुलाएंगे, जिनको राम जी चाहेंगे। हमारे गाँव में एक कहावत है, उसको बोलना नहीं चाहिए, पर अब
रहा नहीं जा रहा। सभी कुत्ते अगर प्रयाग चले जाएंगे गंगा स्नान करने, तो गांव में रह करके पत्तल कौन चाटेगा? तो आपने बड़ी बात कही है। इस बीच मैं ये भी जानना चाहूँगी आपसे कि जिस तरीके से अभी तमाम नेताओं के बयान आ रहे हैं लगातार, 2024 के चुनाव पर आप इसका कोई असर नहीं देख रहे हैं? मुझे सीधा सीधा बताइए, कुछ भी असर होगा, नहीं होगा? इन सबका हमें कोई पता नहीं होगा। राम मंदिर के नाम पर अब तक जो राजनीति होती जा रही थी वो आगे चलेगी, नहीं चलेगी? अब राजनीति का विषय तो नहीं बना, राम मंदिर हो गया, सीताराम हो गया है आपके हिसाब से। आगे कुछ और होता हुआ आप नहीं देख रहे हैं? हम राजनीति तो ये जो कहा जा रहा है टाइमिंग है 24 के चुनाव में ही प्राण प्रतिष्ठा करना, उद्घाटन जब करना। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया तभी जो है उसका भूमि पूजन हो गया। ठीक है। अब बनने में टाइम लगेगा। अब अभी गर्भगृह बन गया और प्राण प्रतिष्ठा हो रही, तो क्या अतिशयोक्ति नहीं। ये अपने अपने नजरिया है देखने के। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद TV9 भारतवर्ष पर आने के लिए, तमाम बातें रखने के लिए। तो कुल मिलाकर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जा रहे हैं, उन्हें निमंत्रण मिला है और उनका कहना है कि इस पूरे मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 500 साल बाद रामलला अयोध्या लौट रहे हैं। ऐसे में उन्होंने भी सबसे यही अपील की है कि सभी घर घर दीपावली मनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।